हेलो दोस्तों, मैं पवन वार्ष्णेय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी पे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स हमारे बहुत करीब आ चुका है और मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने ये बोलता हूं कि केवल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ साथ भी हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे मैं बताता हूं कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले प्रॉपर नींद लेना, क्योंकि हमारा माइंड अच्छे से वर्क करना चाहिए। पेपर से जस्ट पहले एक बार क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का करना। ठीक है, इसी के साथ साथ एग्ज़ाम में बैठकर हमें उस 2 घंटे में क्या करना है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे सिलेक्शन को लेके। ठीक है, तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि OMR सीट्स को कैसे भरना चाहिए। क्योंकि किसी भी पेपर को जब आप लिखते हो, घर आके देखते हो कि अरे ये तो मुझे आता था, गलत हो गया। ठीक है, कि अरे मैंने B की जगह C भर दिया। तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर एंग्जाइटी की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से OMR शीट में कर देते हैं। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी एक बार राजस्थान के इंस्ट्रक्शंस आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के इंस्ट्रक्शन में कैसे आपको जाना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि बाकी स्टेट्स में नहीं होते। तो एक बार प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर कोई कमी आपके अंदर निकलती है या इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप नहीं आए और वो आपको अगर किसी भी तरह से आप पर रोक लगाते हैं या किसी भी तरह की बाधा खड़ी करते हैं तो उसमें आप एंग्जाइटी में आ जाएंगे। फिर अगर आपको पेपर अटेम्प्ट भी करने दिया उन्होंने एट लास्ट, तो आपका पेपर उस लेवल का नहीं हो पाएगा जिस लेवल का होना चाहिए था। तो ये सारी बातों का हमें पेपर देते वक्त ध्यान रखना चाहिए। पेपर देने में पानी पीना है, नहीं पीना, उठना है, बैठना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं पढ़ाई से अलग। ठीक है, उसी में से एक टॉपिक है हमारा कि OMR को लेके बहुत सारे बच्चे चिंतित होते हैं कि OMR को कैसे भरना चाहिए। क्लियर? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या गलतियां होती हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, एक होता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर से पहले मिलती है OMR। ठीक, ये है हमारी OMR। इसे भरने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट आपको पहले OMR दे दी जाएगी। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले OMR के मिलते ही यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल सब भर लीजिए। ठीक है, बहुत इत्मीनान से। पहले क्या होता है, पहले आप पूरा अपना रोल नंबर या पूरा नाम जो भी पूछा जाए उसे लेटर्स में ऊपर भरिए, फिर उसके नीचे आपको गोले भरने होते हैं वो आप भर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई गलत होने का सवाल नहीं है, किसी का हो भी जाता है तो बस क्या करना है कि इस चीज़ को आपको ध्यान से भरना है। ठीक, अब होता क्या है, सबसे पहले आप OMR का पैटर्न देखेंगे। ठीक है, OMR का पैटर्न देखेंगे। देखो, 2 तरह की OMR होती हैं। ठीक, 2 तरह की OMR होती हैं। 5-5 के बॉक्स बने हुए होते हैं क्वेश्चंस के। एंड सो ऑन। ठीक, तो होता क्या है इसमें, कभी कभी हम क्या करते हैं, चलिए पहले आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। आपको सबसे पहले OMR मिल गई, आपने क्या करा, उस OMR को उसमें ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स, रोल नंबर और नाम वगैरह ये सब आपने भर लिए। अब आपको करना है पेपर मिलने का इंतजार। पेपर जैसे ही आपको मिलेगा, क्लियर, अब मिलते ही आपको जल्दी से पलट के स्टार्ट नहीं कर देना सॉल्व करना। पहले 5 से 10 मिनट लगा के, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा, खराब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आपको पहले क्या करना है कि एक हल्की नज़र, ठीक है, ऊपर से सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। ठीक है, तो कम से कम आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये पेपर जो है वो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो हमें किस स्पीड से अपना काम करना है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, ठीक है,
और मैं बता रहा हूँ इससे 4 से 5 नंबर का अंतर बच्चे के मार्क्स में पड़ता है, बच्चे के स्कोर पे पड़ता है, बट ये आपको कभी नजर नहीं आएगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करने बैठ जाता है ओएमआर को साइड में रख के। ये बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। ये बच्चे को 2 से 3 या मान के चलिए 3 से 4 नंबर पीछे ले जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर पे ही टिक लगा के पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, क्वेश्चन पेपर उठाया और लास्ट में ओएमआर उठाई और देख के बस लगातार गोले भर रहा है, एक ए का बी, 2 का सी, 3 का डी, ऐसे जल्दी जल्दी। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है कि आपका इसमें सीक्वेंस बिगड़ने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सीधे आपका दिमाग केवल ओएमआर भरने पर है, क्वेश्चन पेपर पे अब इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके। आप 2 का आंसर लगा रहे हो, सी लग रहा है 3 में। क्लियर? तो ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप एक बार ऊपर से पेपर को पढ़ लें, तो क्वेश्चन नंबर 1 से जब आप स्टार्ट करेंगे पेपर को करना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करें, इत्मीनान से चारों ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, ये भी होता है कि पहला ऑप्शन पढ़ा, हमें सही लगा, हमने कर दिया, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा था, सी था या डी था। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमें पहले चारों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले नंबर पे ओएमआर पे जाके उस पे साथ के साथ हमें उसे फिल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ ओएमआर को फिल करते रहेंगे। सबसे पहले राउंड में हमें उन क्वेश्चंस को फिल कर देना है जिसमें हम 100% श्योर हों। क्लियर? अब सपोज करिए 100 नंबर का पेपर है, आपने 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको 100% आते थे, आपने 2 बार पढ़ के उसका आंसर निकाला था, और साथ के साथ आपने क्या करा, अगर 50वां क्वेश्चन कर रहे हो तो 50वां यहाँ पे ओएमआर देखा, क्योंकि लाइन से चलते हुए आ रहे होंगे तो यहाँ पर ऊपर नीचे की गड़बड़ी आपकी नहीं होगी। ठीक है, 50वां क्वेश्चन क्या कर दिया, इसका गोला आपने भर दिया। क्लियर? ये पहले राउंड में। अब आप दोबारा से पेपर को रिव्यू करेंगे। ठीक है, दोबारा से पेपर को रिव्यू करेंगे, फिर उनको मार्क करेंगे जिसमें आपको 50-50% कंफ्यूजन है। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शंस में से आपको लगता है कि या तो आंसर मेरा सी होना चाहिए या आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, मान लो ऐसे अपनी थोड़ी सी सद्बुद्धि लगा के आपने उन पर तुक्के लगा। अब ये तुक्का पूरी तरह से नहीं है, 50% तुक्का है, 50% आपको आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 20 और मिल गए। अब 20 ऐसे क्वेश्चन बचे जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप कैसे भी मार्क कर दो, या इसका सबसे बढ़िया तरीका है, अगर नेगेटिव नहीं है तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के आप सारे 20 के 20 ऑप्शंस को मार्क कर दीजिए। 20 के 20 क्वेश्चंस को सेम ऑप्शन के साथ मार्क कर दीजिए, तो कम से कम इसमें आपके 5 नंबर भरने की प्रोबेबिलिटी 100% बन जाती है। क्लियर? तो ये चीजें आप कर सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ओएमआर भरने का काम यही होता है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और आपको पता है कि 100% इसका आंसर यही होगा, तो 100% वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका ओएमआर आप उसके आंसर के सामने तभी के तभी आप उसका गोला भर दीजिए, बात के लिए मत बचाइए। तो बहुत सारे एरर्स तो आपको आपके इसी वजह से बच जाएंगे कि आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया और साथ के साथ क्या भरते रहे, ओएमआर भरते रहे। इससे टाइम भी बचेगा। लास्ट में कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रह गए पूरा, लास्ट में ओएमआर जल्दी जल्दी भर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं बचा, इसके कारण सीक्वेंस गलत कर गए, या क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया और ओएमआर में 5 भरने से रह गए। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल आपको गलतियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेरा ये सजेशन है कि जब आप ओएमआर भरें तो ओएमआर को कैसे भरें, क्वेश्चन पेपर जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं, जो 100% श्योर है उसे साथ के साथ आप भरते जाएं। सेकंड राउंड में कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को साथ के साथ भरें। ठीक है, इत्मीनान से सोच के, फिर जब ऐसे क्वेश्चन बच जाएं जो बिल्कुल ही नहीं आते, ठीक है, और आपको नेगेटिव नहीं है और तुक्का ही लगाना है, तो 20 के 20 सेम ऑप्शन का तुक्का आप लगा के आएंगे। इससे आपके 20 में से 5 नंबर आने के चांसेस आपके 100% बन जाते हैं। ठीक है, फिर आता है पैटर्न का मसला। पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी ये जो सीरीज होती है ऐसे चलती है, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से शुरू होता है 16। एक हमारे इस पैटर्न की आती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो ऐसे चलता है। तो ये ऐसे चलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान कौन सी देगा। ठीक है, ये सब मेरे साथ हो चुका है या बच्चों के साथ हो चुका है, उन सबको देखते हुए मैं बता रहा हूँ। यूपी हायर एजुकेशन का पेपर था, वहाँ पर इस पैटर्न की OMR थी, इस पैटर्न की। तो क्या करा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए। छठा क्वेश्चन जब करने बैठे तो छठा क्वेश्चन आसान था, देखा अरे इसका तो बी होगा, और यहाँ पर बी ऑप्शन मार्क कर दिया। अब वो 6 की जगह किसके आगे मार्क हो गया, 16 के आगे मार्क हो गया, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। क्लियर। तो ये पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखना है। OMR ये इस पैटर्न की है या इस पैटर्न की है। क्लियर। और ये गलती उन बच्चों के साथ बहुत होगी जो पूरा पेपर पहले सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जाएंगे OMR भरने। क्लियर। तो इस चीज़ को देखना है बहुत इत्मीनान से। पहले क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर देखना है। अगर आपको 100% वो आता है, पता है कि इसका आंसर सी होगा या डी होगा, फिर वही क्वेश्चन नंबर को देखना है OMR में। अब वो पूरी OMR में क्वेश्चन नंबर कहीं भी दिखे, चाहे यहाँ दिखे, चाहे यहाँ दिखे, चाहे यहाँ दिखे, उस क्वेश्चन नंबर के आगे हाथ के हाथ क्या कर देना है आपको, वो OMR फिल कर देनी है। तो आपके ह्यूमन एरर के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे OMR भरने में। ठीक है। बाकी ये दोनों पैटर्न और ये जो तुक्काफिकेशन का जो पैटर्न है, इसे आप याद रखिएगा। ये आपके कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत तादाद में ऐसा बच्चा है जो पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है और फिर उसके बाद लास्ट में OMR भरने बैठता है। तो उन सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें पेपर में बैठ के। जो क्वेश्चन आता है उसे हाथ के हाथ वहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखकर वहाँ पर उसका OMR में गोला फिल कर दे। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे ह्यूमन एरर करने से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इसी तरह से और भी स्ट्रेटेजी की वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे अपने चैनल पे। ठीक है, जैसे जैसे पेपर करीब आएगा बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा कैसे आप, क्योंकि होता क्या है ना, आप पढ़ तो लिए बहुत अच्छा, बट उसी पढ़ाई को बर्बाद कर देती हैं हमारे कुछ गलत कदम। ठीक है, तो वो कौन सी ट्रिक्स हैं, वो कौन सी टिप्स हैं जो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाएगी। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई को आगे जाके सफल बनाएगी, ऐसी वीडियोस को लेकर हम लोग आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।